नमस्कार साथियों। आज हम देखते हैं कि महिलाओं का उदय 20वीं शताब्दी में हुआ। ये चीज हम पढ़ते हैं, कहीं हम कॉलेज के छात्र हैं या फिर हम कहीं पर भी पढ़ाई लिखाई करते हैं तो एक प्रश्न आता है कि 20वीं शताब्दी में नारीवाद को समझाइए। अगर हम देखें कि मानव सभ्यता के विकास में तो दो चीजों का ही योगदान है, एक पुरुष और एक महिला। और यह बात आज भी सिद्ध होती है कि जब हम एक नया क्रिएशन ले, यानी एक नए बच्चे की अवधारणा ले, तो एक महिला और एक पुरुष दो ही चीज की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या कारण है कि आज इतने पढ़े लिखने के बाद में भी हम कहते हैं कि नारीवाद आगे आए, महिला सशक्तिकरण आगे आए। तो इस सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों हुई? अगर हम देखें कि मानव सभ्यता के विकास में महिला और पुरुष दोनों का ही समान योगदान है, तो हम बात क्यों नहीं करते कि पुरुष सशक्तिकरण होना चाहिए, महिला ही सशक्तिकरण क्यों होना चाहिए? यह बात आप सभी को झंझोड़ के रख देगा। अगर इसकी बातों में हम गहराई की ओर जाएं तो हम यह पाते हैं कि महिलाएं ऐसे ही गुलाम नहीं बनी, महिलाएं ऐसे ही अनौलेजेबल नहीं बनी। कहीं ना कहीं इन पर एक साजिश किया गया और उस साजिश के शिकार कैसे हुए लोग? महिलाएं तो मान्यता बना के लोगों ने धीरे धीरे सोचा होगा। जब वैदिक पीरियड आरंभ होता है तब हम कई सारे महिलाओं के बारे में देखते हैं, जैसे कि विश्वश्रैया, अपाला, घोषा। ये सारे महिलाएं ऋग्वेद में सूतक लिखने वाली थी। साथ ही साथ हम देखते हैं तो जब जो यज्ञ होते थे उस समय, उस यज्ञ में भी महिलाएं भाग लेती थी। फिर जब उत्तर वैदिक काल आया, उस उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति दयनीय होती चली गई। ये दयनीयता का कारण अगर हम देखें तो प्राचीन समय से मान्यता में छुपा है। कोई भी चीज गुलाम इसलिए नहीं बनता क्यों कमजोर है, गुलाम इसलिए बनते हैं क्योंकि लोग मान्यता में विश्वास कर लेते हैं। किसी ने मान्यता बना दी एक कि लाल किला दिल्ली में नहीं है, लाल किला छत्तीसगढ़ में है, और लोगों ने कह दिया कि हमारी मान्यता है कि लाल किला छत्तीसगढ़ में है, और लोग वही मान्यता को मानते 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 आगे चले जाते हैं। अगर वास्तविकता अगर हम देखें, हम ढूंढें, हम सर्च करें, हम उसके बारे में जानें, तो हमें पता चलता है कि लाल किला वास्तव में दिल्ली में है। हम ढूंढना नहीं चाहते, हम जानना नहीं चाहते, हम मान्यताओं में फंसना चाहते हैं। और यही मान्यताएं अगर हम देखें तो महिलाओं ने भी मानना आरंभ कर दिया कि आप चलिए आज रात को घूमने चलते हैं। आप किसी महिला को बोल देना तो वो बोलेंगे हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि गांव की लड़की, गांव के महिलाएं रात को घूमती नहीं, गांव की महिलाएं काम नहीं करती रात को। जब पुरुष कर सकते हैं तो महिलाएं भी कर सकती हैं। मान्यता यहां से आरंभ होता है कि जब लोग आगे बढ़ रहे थे तब कुछ रूढ़िवादी लोगों ने यह मान्यता लाया होगा कि धीरे धीरे हम स्त्रियों को पीछे खदेड़ते। आज हम देखें कि जीवन में कोई भी आदमी आगे बढ़ रहा है तो उसमें महिला का योगदान है। अब महिला का योगदान कैसा है इसको हम समझते हैं कि जैसे कि युद्ध चलता होगा, तो जब युद्ध चलता होगा तो उस समय जो फौज है या फिर जो नागरिक है उनको खाना कौन खिलाएगी? तो माताएं खिलाएंगी, किसी की बहन खिलाएगी, किसी की बीवी खिलाएगी। तो कहीं ना कहीं जो खाना बना के उनको सही टाइम पे दिया जा रहा है तभी वो काम कर रहे हैं, उन चीजों को लोग नहीं पा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।